नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, पता है आपको शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट पे न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ स्टॉक आज नए ऐड किए हैं जो होमवर्क पर्पज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और एक दो स्टॉक में बहुत ही अच्छा करेक्शन हो रहा है जहां आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनती है, ब्लू चिप कंपनी है। तो इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई शुरुआत करता हूं एसीसी से। जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, बट फिर भी आपको पता है कि ऑपरेटर क्या ना करवाएं। चूंकि निफ्टी आज ऑल टाइम हाई मीन्स ऑल टाइम डे की बात मैं बोल रहा हूँ, उधर थोड़ा करेक्शन दिखाया तो इसलिए इसमें करेक्शन देखने को मिला। बट दोस्तों, इनके रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। आपके पास है, कोई भी पैनिक मत करिएगा, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज 54% ईयर टू ईयर जंप करना अपने आप में बहुत ही मामूली नहीं होता है, बहुत ही बड़ी बात होती है। और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, इतना टफ कंपटीशन है, उसके बावजूद भी इसने अच्छा खासा नंबर्स पोस्ट किए हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और ऐसे शेयर को दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए तो ही मुनाफा होगा। करेक्शन होता है तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक के जो नंबर्स है काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। ऑपरेटर गेम खेलते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करेंगे तो आपका प्राइस जरूर आ सकता है। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो चाहे दोस्तों 1800 के नीचे खरीद सकते हैं, लेकिन अल्ट्राटेक इसका अच्छा मुझे दिखाई पड़ता है। नो ऑफेंस टू दिस स्टॉक, यही बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट गो फॉर अल्ट्राटेक, वो दोस्तों मुझे ज़्यादा स्टेबल दिखाई देती है। गाइस, एसआरएफ में जो तेजी है वो थमी नहीं है, थोड़ी सी हॉल्ट हो गई है। खासकर दोस्तों इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले इसमें एक ज़रूर विस्फोट हो सकता है। चाहे तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को, मुझे पता है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन ऐसे स्टॉक को एक साल में एक, हर 2 साल में एक, इस तरह करके होल्ड करिए, ऐड करिए। बिकॉज आई नो कि बहुतों के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है, एसआरएफ दोस्तों बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। आप देख सकते हैं कि चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और ऐसे स्टॉक अगर ब्रेकआउट देते हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से एसआरएफ कॉन्सोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट रेंज पे है, Q4 के नंबर सही आए, ज़रूर दोस्तों ब्रेकआउट दे सकता है। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 35 का पी है, उतना कोई 100-200 पी नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इधर पे चाहे तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं रिजल्ट के पर उठाने के लिए। और कभी आपको 6000 के नीचे मिलता है, 5800, 5850, या फिर अगर निफ्टी गिरता है, गिरावट इंटेंस हुई, तो घबराना नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हुए भी है और आगे भी रहेंगे। भाई सुबेक्स को लेके बहुत लोगों ने बोला कि सर सुबेक्स के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी है, एआई हो गए, 5G हो गए, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। लेकिन अगर आप देखें 10% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट तो आपको डर लग जाएगा, इतना प्रॉमिसिंग एकदम चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म लाइक अप साइड से उतना ज़्यादा उत्तेजित मत हो जाइए, लॉन्ग टर्म देखिए। कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है तो जा सकते हैं। मुझे दोस्तों इनके फंडामेंटल्स सही नहीं लगते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस हो रहे हैं वो डेड कैट बाउंस होते हैं, क्योंकि नंबर्स के पहले आ रहे हैं। आई डोंट नो नंबर्स में क्या होंगे, बट फिर भी दोस्तों मैं बोलूँगा इसको अवॉइड करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट बिल्कुल ही प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं देती। गाइस, चाहे तो इधर पे SCL टेक को बाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम बाइंग रिकमेंडेशन है SCL टेक को। आने वाले हैं Q4 के नंबर्स 23 अप्रैल को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके पहले अगर चाहते हैं कोई अच्छा जिस पे थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा है, ठीक ठाक दाम में मिल रहा है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार हो, तो जी हाँ दोस्तों SL टेक को अपने ड्रायर पर रख सकते हैं। और चाहे तो इस करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो थोड़ा सा पेन दे रहा है, बट दोस्तों इनके नंबर्स अच्छी आने की उम्मीद है, और दोस्तों अच्छे आएंगे, फ्लैट भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट को ही मार्केट सम्मान करेगा, बिकॉज जिस हिसाब से अभी करंट मार्केट सिनेरियो देखने को मिल रहा है, लॉकडाउन ऑल, तो इनके बिजनेस चलेंगे तो भाई इनके रेवेन्यू भी भरेंगे। तो इधर पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और इधर पे तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई का। आप चाहें अगर SL टेक आपको पसंद है अपार्ट फ्रॉम TCS एंड इन्फोसिस, देन यू कैन गो फॉर इट। और बहुत ही शानदार कंपनी, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो भाई मैरिको की बात की जाए तो FMCG के दिग्गज कंपनी में से एक आती है, बहुत ही स्टेबल मैं बोलूँगा कंपनी दिखाई पड़ती है। और ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर। आई नो कि थोड़ा कंसिस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा भागते तेज नहीं है, लेकिन आपके पैसे को सिक्योर भी रखते हैं। तो FMCG की बात की जाए तो आज Q4 के नंबर्स है नेस्ले के, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको ज़रूर पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर मार्केट गिरता है कोई दिक्कत नहीं है, FMCG बहुत ही सेफ हेवन है, बिकॉज इनके जो सर्विसेज है वो चालू ही रहेंगे। तो इधर पे मुझे लगता है कि Q4 के नंबर्स में भी नेस्ले का इनके मूड को, सेंटीमेंट को ट्रिगर करें। आज नेस्ले फ्लैट से ही बंद हुआ, बट उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। तो आई होप दोस्तों FMCG में एक रौनक हमें जल्दी ही देखने को मे भी मिल जाए। तो भाई मैंने आपको बताया था कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है। और दोस्तों मैंने आपको ये लेवल बताया था कि अगर ये 1000 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता है, इसका दोस्तों यही चाल है स्टॉक में जो प्राइस मूवमेंट होता है। मैंने इसको बहुत बार लाइक कवर भी किया, और उसमें मैंने सच बताऊं तो इसमें मैंने अभी तक, मैं जब से ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसमें कम से कम 12 से 15 बार स्विंग ट्रेड किया होगा दोस्तों। इतना मैं लेवल्स में इसको लाइक, ये मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं मुझे स्विंग ट्रेड करना बहुत ही मज़ा आता है, बिकॉज उस लेवल को दोस्तों आता है और क्लेम भी करते हैं। तो मैंने को बहुत बताया भी दोस्तों, अभी बता रहा हूँ, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से कौन कोला कौन बेवरेज पी रहे हैं। तो भाई अगर ये नहीं होता है, यही दोस्तों स्टॉक आपको कम से कम 1500-1600 में देखने को मिलता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और खासकर इनके जो एंटी लाइक कोला जो सेंटीमेंट है अभी चल रहे हैं, कोविड के दौरान कोई नहीं पीना चाह रहे हैं, इसी के लिए दोस्तों थोड़ा सा ये स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक रहेगा नहीं। जो वैल्यू निवेशक है चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हैं, और या फिर 900 के लगभग मुझे बहुत ही बेस्ट प्राइस लगता है, उससे नीचे मिलता है तो भाई वो किस्मत है। तो ऐसे स्टॉक फंडामेंटली अच्छी कंपनी को चाहे तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, फिर बीओडी अगर आपके पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। नीचे गिर रहा है, आपके पास मौका है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ऐसे नहीं मिलेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। गैस पिडिलाइट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको पता है कि फेविकॉल, फेविक्विक सब इनके ही प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले कुछ समय से। इनका चार्ट देख के दोस्तों मुझे एकदम आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट दिखाई पड़ता है, और जिन्होंने पिडिलाइट को 5 साल पहले भी पकड़ा, 6 साल पहले भी पकड़ा, 10 साल पहले पकड़ा, दोस्तों उनको माला माल इसने बना दिया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कोई केमिकल कंपनी चाहते हैं जो बहुत ही स्टेबल रिटर्न दें और बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रहे उसमें FIS DIS का, तो जी हाँ दोस्तों, पिडिलाइट एक बहुत ही अच्छा कंपनी बन के उमर रहे हैं। आपकी ज़रूर दोस्तों मतलब नज़र होनी चाहिए। अगर आप वैल्यू बायर है तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू बायर नहीं है, SIP कमिटेड हैं, तो जी हाँ, पिडिलाइट को ट्रैक करते रहिए। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मुझे 1720 लगभग दिखाई देती है। गैस ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज 200 के लगभग जा चुका था, उसके बाद करेक्शन का फेज आया। देखिए गैस, यहाँ पे निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी भी ब्लैक रोज आपको मौका दे रहा है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर MOS बताइए, सुपर MOS बताइए। देखो भाई, MOS सुपर MOS तो आते रहता है, लेकिन जो अप ट्रेंड का स्टॉक होता है वो अप ट्रेंड में रहता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है। तो जो ब्रेकआउट के पहले लेवल था 143, ये इनके सपोर्ट हो सकते हैं अगर 150 को तोड़ता है तो, वरना दोस्तों चाहे तो ये करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा बाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख रुपए लगा दिए, ऐसा मत करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 203% वेटेज दीजिएगा, चूँकि रिस्क टू रिवॉर्ड वाली कंपनी है, बहुत ही हाई बीटा वाला स्टॉक देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत ही लो मार्केट कैप है। तो इस बात को नोट करके चले, लिए हुए हायर प्राइस में आपका भाव जरूर आएगा, आपको पैनिक नहीं करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू ही करना है। गाइस, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, कोटक बैंक बहुत ही मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। मैं दोस्तों देखता नहीं हूँ ज़्यादा NPA WNPA, बिकॉज मुझे पता है कि अच्छे बैंक का अगर NPA ख़राब होते हैं तो पूरा सेक्टर ही गिरेगा, लेकिन अच्छे बैंक के NPA सुधरते भी हैं, बिकॉज RBI हो गए। बैड बैंक का जो रिजोल्यूशन प्लान हमें देखने को मिलता है ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म में ज़रूर पेन देखने को मिल सकता है। 2000 का बैंक है दोस्तों कोटक, अभी भी आपको 300 सस्ता में मिल रहा है। बहुत ही स्टेबल बैंक है। मैं बोलूँगा HDFC बैंक के लगभग स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, तो कोटक महिंद्रा बैंक एकदम मस्ट बाई वाला बैंक है। अगर आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गिर रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको 300 डिस्काउंट मिल रहे हैं, इस बात को नोट कर चलें। और इसका बॉटम खोजने की कोशिश ना करें, एड ऑन डिप्स करें, SIP चालू रखें। कोटक दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। ये HDFC बैंक, ICICI बैंक ये सब नहीं भागेंगे तो बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आएगी, इस बात को नोट करके चलें। स्टेबल बैंक में जाना है तो कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों एकदम मस्ट बाई वाला बैंक दिखाई देती है इस कंडीशन में। भाई PVR की बात की जाए, आज हमें 4-5-6% अब दिखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों? तो गैस, कोई भी स्टॉक ऐसे गिरता है तो बाउंस जरूर मारता है, उसको लोग बोलते हैं डेड कैट बाउंस। इससे ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, ट्रेंड दोस्तों अभी डाउन ट्रेंड का ही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो अभी फ्रेश पोजीशन लेने से बचें। लेना चाहते हैं मर्जी आपकी, अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपकी वजह से मैं नहीं ले पाया, मौका छूट गया, 1300 भाग गया। अब आपको ऐसा लगता है तो आप ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो अभी कंडीशन है उसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच, मेरे हिसाब से तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मर्जी आपकी, आप चाहे तो ले सकते हैं, और लिए हुए हैं तो भाई आपकी लाइक जो भी है। अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं दोस्तों तो ऐसे ले काम करें, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ही, बिकॉज अभी नेशन वाइड लॉकडाउन की चर्चा हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है कंक्लूजन आउटकम। लेकिन जो कोविड के केसेस की वजह से मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े जगह पे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, और ये आसानी से छूटने वाला नहीं है। सेकेंड वेव काफ़ी मजबूत है, तो लॉकडाउन के बाद भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो चालू ही रहेगा। तो मे भी आपको एक निचले भाव पे देखने को मिल सकता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। मैंने बताया था कि एक प्लान बताऊंगा मैं इसमें स्विंग डेट का, जैसे ही दोस्तों ये लेवल पे आएगा तो मैं अपना प्लान बताऊंगा। अगर आप मेरा वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगर मेरा वेट नहीं कर रहे हैं, आपको अपना डिसीजन लेना है तो गो फॉर इट, दोस्तों मैंने आपको रोका नहीं है, बट इधर पे मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए टेकिंग पोजीशन के लिए। गाइस, जिस तरह VBL कोई गलती नहीं है, उस तरह वोल्टास का भी कोई गलती नहीं है। वोल्टास अभी गर्मी का सीज़न था, सीज़न बहुत ही पीक पे था। इवन दोस्तों मैंने भी रिसेंटली एक AC इंस्टॉल करवाई है, वोल्टास का ही मैंने AC इंस्टॉल करवाया। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ AC का डिमांड तो है, बिकॉज उनके पास वोल्टास का AC उस दिन नहीं था, उनके नेक्स्ट डे हमें दोस्तों AC देखने को मिला। तो मतलब डिमांड तो है, लेकिन जो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड रहता है वो नहीं है, उन्होंने बताया। तो जिस हिसाब से उसको गलती इनकी बिल्कुल भी नहीं है। अब लॉकडाउन हो जाएगा,
1 वीक में, 2 वीक में, 15 दिन में, तो सोचिए दोस्तों कितना सेल्स में हैम्पर होगा, बिकॉज़ ये भी सीज़न का पीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कोविड हमेशा रहेगा नहीं, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव में मिल रही है। चाहे तो वोल्टास को भी मिड कैप कैटेगरी से कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही मस्त कंपनी है बोलूँगा, बहुत ही शानदार है, प्रॉमिसिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है। तो गिर रहा है, निचले भाव पे मिले तो सही है, बटोर सकते हैं। अपनी स्टडी करिए, मैं जल्दी दोस्तों इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वैसे अगर एचडीएफसी बैंक, कोटक की बैंक की हालत ख़राब हो सकती है, तो भाई एसबीआई भी गिरेगा। मैंने दोस्तों बहुत बार बताया था कि 400 के ऊपर मत लीजिए, एकदम वैल्यू फॉर मनी दिखाई नहीं पड़ता। बिकॉज ये सब स्टॉक देखिए, अगर आप देखें, ये हो गए भारतीय एयरटेल हो गए, जो भी स्टॉक होते हैं, ये सब दोस्तों एक खरीदिए सपोर्ट में तो सही है, अब पीक पे खरीदिएगा तो फंसीएगा ही। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़े दोस्तों अपने नर्व को कंट्रोल करिए। स्टॉक मार्केट में ही होता है, एक जब माल को सेल करना होता है किसी को, तो उस समय हवा होता है, टारगेट्स होते हैं, तो इस बात को नोट करके चलें। और ग्रोथ वाले स्टॉक आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा ग्रोथ मुझे मिसिंग दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक को ये सब डिप में बाई करना चाहिए, जो अभी डिप में हो रहा है। चाहे तो इधर पे आप बाई कर सकते हैं 300 के अराउंड से लेकर 330, ये इनके अल्टीमेट डिमांड जोन है। तो इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही करिएगा, और प्राथमिकता हमेशा दोस्तों बड़े बैंक को दीजिएगा। और चाहे तो इस इधर पे भी 300 के अराउंड में चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। गाइस एच डी एफ लाइफ में तो बवाल मचा दिया था। इनमें से अगर आप देखें तो नंबर जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। डेफरी कंपनी है, तो मार्केट में अनुमान है कि नंबर सही आएंगे। होप्स दोस्तों इस बार ब्रेकआउट दे दे। नहीं भी देता है कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग का एक ही स्लोगन है, जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, बट तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। बस वही दोस्तों कहानी है। डेफरी कंपनी है, इसका पीछा छोड़ना नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि इस पे ये घोड़ा है दोस्तों, भले लग रहा ही अभी क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब ये भागेगा, जब इसकी सवारी होगी, तो ये हम लोग को बहुत दूर तक ले जा सकता है। बिकॉज शेयर का प्राइस मत देखिए, शेयर का नाम मत देखिए, इनका सेक्टर देखिए, आने वाले टाइम में से बहुत बूम करेगा। हमारे पोर्टफोलियो में भी है, तो हम लोग भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। आप भी करिए, ब्रेकआउट देगा दोस्तों, अभी नहीं तो 6 महीने बाद जरूर देगा। और वो ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ही मजबूत होगा, लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। गाइस एकदम लूट लो, लूट लो, लूट लो। एचडीएफसी जो लिमिटेड है दोस्तों, एकदम लूट लो। यस, गिरावट संभव है, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गिर सकता। बिकॉज अगर आप देखें, हमें ये 2900 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, ये गिर के 2400 के लगभग देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक के भी एनपीए बढ़े, प्रोविजनिंग बढ़े, तो जिसकी वजह से एक सेंटीमेंट खराब हो रहा है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब बैंक के पास इतना, मतलब एनबीएफसी बैंक के पास इतना रिजर्व सरप्लस है, इतना मोट वैल्यू है कि जब भी गिरता है तो वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो नॉइज़ को अवॉइड करिए, समझ के चलिए कि ये 2000 से लेके 2400 के लगभग पर जा सकता है। खोने के लिए 200-300 पॉइंट होगा, पाने के लिए दोस्तों 3000 पॉइंट से 10,000 पॉइंट है। अगर आप इसको 10 साल तक होल्ड करते हैं तो छोटा मोटा गिरावट से डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए दोस्तों, ये सब कंपनी बहुत ही शानदार है, लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिवॉर्ड दे सकती है। आयशर मोटर्स में भी दोस्तों करेक्शन जारी है, बिकॉज पूरा ऑटो सेक्टर गिर रहा है। ऐसा नहीं कि आयशर मोटर अकेला गिर रहा है, ऑटो गिरेगा तो भाई आयशर भी गिरेगा। लेकिन आयशर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑटो वाली है, आपने हाई लेवल लिया है तो गलती आपकी है, बट आपको रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉप ये हो गए, बजाज ऑटो हो गए, सब अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा वेल्थ गेटर भी रहे हैं। तो आपको थोड़ा होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो बाई कर सकते हैं अगर वो कंपनी पसंद है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा, मैं अभी अगर मुझे निवेश करना होता है, मैं थोड़ा अभी ऑटो को अवॉइड करता है, बिकॉज ड्यू टू करंट इन्वायरमेंट। एवेन्यू सुपरमार्ट सोचना ही नहीं है, मुंबई में लॉकडाउन हुआ है तो इनके रेवेन्यू में भी ताला लग सकता है, ताला मतलब थोड़ा सा डाउनसाइड हो सकता है, जिसकी वजह से ये 3200 का स्टॉक है, मिल रहा है 500 का डिस्काउंट में। लेकिन दोस्तों इस पर चाहिए पेशेंस, जैसे हमने बताया कि ये हो गए वरुण ब्रिवेश हो गए, टाइम दीजिएगा, आपको दोस्तों ऊपर की सारी करवाएंगे, नीचे का भी लेके नहीं आएंगे, ये भागते रहेंगे, इस बात को नोट करके चलें। इनके मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, इनके मैंने बुक्स भी देखे, मैंने इसके फाइनेंशियल से पढ़ने की कोशिश की है, और दोस्तों मैं देख के चौंक गया, इतना मस्त इन्होंने अकाउंट्स मेंटेन भी किया है। तो ऐसी कंपनी पे घबराना तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी कंपनी को आप समय दीजिए, आपके पैसे 100% बनेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस में बाई कर लीजिए, बिकॉज कंपनी में बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी डेट नहीं है, बहुत ह्यूज ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस एकदम बाई है। अगर आप चाहें तो एवेन्यू सुपरमार्ट को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस ट्राइडेंट की बात की जाए तो ट्राइडेंट भी गिर रहा है, कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन Q4 के नंबर्स मुझे लगता है कि अच्छे आ सकते हैं। इनके प्रीव्यू देखने को मिल लेते हैं Q4 के नंबर के पहले। लिनन में एंड ऑल में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, तो आई होप कि नंबर सही आएंगे। जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी तो रिस्क एसोसिएट है, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया है उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा। और थोड़ा सा फ्रेश पोजीशन बनने के मतलब बनाने से पहले थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, गिरता है तो अच्छे स्टॉक पे पहले बाइंग करिए। ये भी स्टॉक खराब नहीं है, बट थोड़ा सा अभी फ्रेश अवॉइड करिए लेना। लेकिन हाँ, लिए हुए हैं तो पैनिक मत करिए, कंपनी बुरी नहीं है, नंबर सही आते हैं Q4 के, तो मे भी दोस्तों एक अपसाइड मूवमेंट ये दिखा दें। बर्जर पेंट की बात की जाए तो बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड मतलब शानदार कंपनी, दोस्तों ये हो गए, एशियन पेंट हो गए, आप देख सकते हैं कि ये सब मतलब कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटर है। देखिए दोस्तों पिछले 10 साल से बहुत बड़ा पैसा बना कर दिए हैं, लेकिन लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इंपैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलता है। बट ये हो गए, एशियन पेंट हो गए, इसमें दोस्तों मुझे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंडेशन है। बिकॉज 1 करोड़ विद STFL जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें मैंने इसको वेटेज भी दिया है,
तकरीबन 3.5% 4% तक। तो एकदम दोस्तों बजट पेंट आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा पेंट का स्टॉक चाहिए तो जी हाँ, एशियन पेंट, बजट पेंट दोनों ले सकते हैं। बहुत तो पूछ सर कांसे, नेरोलैक और इंडिगो पेंट, वो तो सब भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों 2 टॉप पे जाइए। इतने सारे ऑप्शन है तो क्या करेंगे उसका, लेकिन 2 टॉप में आपके पैसे हमेशा बनाते ही रहेंगे। ईस्ट माई ट्रिप की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इनके जो कामकाज हैं आईपीओ के बाद तो हमें गिरते हुए देखने को मिले। कामकाज में ताला है, लेकिन कंपनी की दिलेरी की बात दाद देनी पड़ेगी। 2 रुपये का दोस्तों इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, सही है, बहुत ही अच्छी मूव है। आपके पास है, लॉस में मत निकलिएगा, कंपनी के फिनेंशियल्स काफ़ी बेहतरीन है और डिविडेंड 2 रुपये का मिल चुका है, जो तकरीबन 100% होता है इनके फेस वैल्यू के, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी की कोई गलती नहीं है, इन्वायरमेंट ही बहुत ही इनके अगेंस्ट दिखाई देती है। तो भाई क्या पता इस बार आईओएलसी पे फिर से ब्रेकआउट दे दे, बिकॉज इनमें केमिकल के संग फार्मास्यूटिकल भी हैं और फिर से दोस्तों हमें फार्मा को लेके एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इनके ईपीएस ठीक होने की उम्मीद है। अच्छी कंपनी है, ज़रूर रिवॉर्ड करती है, बाउंस बैक करती है, जैसा दोस्तों एस्ट्राजेन ने किया और आपको सबको मैं बताया भी था। तो इनमें से अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेते भी हैं, मन बनाते भी हैं। तो ये बहुत ही लो वैल्यूएशन है, बहुत ही लंबा खेलना पड़ेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट सुमिटोमो केमिकल बहुत ही अच्छी कंपनी है, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है, बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इनके ब्रांड कंपनी देखने को मिलते हैं। तो पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार Q4 के नंबर सही आने की उम्मीद है और जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट संभावना है। तो अगर आप चाहें तो पीआई इंडस्ट्रीज, और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अगर कोई आपको एग्रोकेमिकल चाहिए कंपनी तो यूपीएल भी हमें देखने को मिलती है, तो इन सब कंपनी में दाव खेल सकते हैं। लिए हुए हैं तो आराम से एकदम बिंदास बैठे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है और देती भी है अच्छा खासा रिटर्न। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, मे भी दोस्तों Q4 के बाद एक ब्रेकआउट दिखा दें। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ कवर किए हैं, 2-3 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में दिए हैं और दोस्तों और भी न्यूज़ हैं। तो भाई और भी जो वीडियो अपलोड होगा मे भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करिएगा, चैनल विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको दिन भर की नॉलेज मिल जाए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो भाई मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।